बहुत अच्छी करी। मैं वही सुनाने जा रहा हूं। एक नया गीत सुनाता हूं, इन्हें बिठाओ। रामलाल जी बिठाओ बिठाओ बिठाओ। अच्छा नहीं, निकल गए कि निकल ना जाए। नहीं नहीं समझे। एक गीत सुनाता हूं छोटा सा, काफी देर से मैं खड़ा हूं और मुझे याद नहीं रहा कि मुझे बैठना भी है। एक गीत और नया सुनाता हूं। कई सारी कविताओं के लिए कहा है पगली लड़की बांसुरी चली आओ, मैं नहीं चाहता पुरानी कविता सुनाऊं। ये श्रोता बड़े बदमाश है, अभी तो कह देंगे और बाद में सुबह जाते हैं कहेंगे यार वही पुराने पेल गए यार, फालतू रात खराब। मैं इसलिए एक नया गीत सुनाता हूं। हाँ मैं एक नया गीत सुनाता हूं, सुनेगा। दोस्तों अब्दुल गफ्फार इस मंच पर है, ना दहलवी हैं, सभी असर हैं। मैं बड़ा धर्मनिरपेक्ष आदमी हूं साहब। जब से मुलायम सिंह जी सरकार आई है हमारे यहाँ, तब और हो गया हूं। पहले हमारे यहाँ बच्चों की किताब में गैसे गणेश पढ़ाया जाता था। मुलायम सिंह जी आए तो मुलायम सिंह जी ने कहा यह गणेश सांप्रदायिक है। अब हमारे यहाँ 12 करोड़ रुपए में नई किताबें छपी हैं बच्चों की, उसमें गैसे गधा पढ़ाया जाता है। तब मुझे पता चला कि गणेश सांप्रदायिक है और गधा धर्मनिरपेक्ष है। तब से मैं धर्मनिरपेक्ष हो गया। लेकिन एक गीत सुनाता हूं। मैं लेह गया था, आप लोग ठंड में थोड़े परेशान हैं, लेकिन दोस्तों याद रखिए आप हल्की सी गुनगुनी ठंड में इतने परेशान हैं कि सोच रहे हैं कि घर चलें कि बैठें। ठीक इसी वक्त सियाचिन में -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में मालवा का कोई बेटा बंदूक लिए हुए पाकिस्तान की ओर मुंह किए इसलिए जाग रहा है ताकि उसके बाकी भाई मंदसौर में ठहाके लगा सकें, तालियां बजा सकें। बड़ी गंभीर बात है। मैं ले गया था, वहां बड़ी ठंड थी, इतनी ठंड थी 3 कवि गए थे, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी ने लेके गए थे स्टार पे, शायद आपने देखा हो वो प्रोग्राम। इतनी ठंड थी कि बाकी लोग तो रासायनिक क्रियाएं कर लेते थे, मैं पीता नहीं था कुछ ऐसी चीजें। तो मुझे मेजर साहब ने एक सियाचिन बैग में बंद करके सुलवाया और रात को एक सिपाही की ड्यूटी लगाई कि बीच बीच में हिला के देखते रहना है कि गया। सही में बहुत ठंड थी वहां। हाँ भैया चाय लाया क्या? हाँ कप ले जा भैया, कवियों का कोई भरोसा नहीं, पता चले बाद में गिनती में कम निकले। हाँ पिला देना चाय, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाय से मुझे कोई परेशानी नहीं, उठो बैठो चाय पिलाओ, कोई कष्ट नहीं, जानी की तरह चाय पीनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है अर्जुन से कि चाय पीनी चाहिए। नहीं बता रहा हूं आपको ब्रजेश जी, एक श्लोक है उसमें जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अर्जुन त्वया चापी मया चापी, तू भी चाय पी मैं भी चाय पीता हूं, तो त्वया अभी चापी मैं आके चापी। बढ़िया कुमार बढ़िया। एक गीत सुनाता हूं साहब, सुनेगा। ये तो कवि सम्मेलन है जो बीच बीच में सुना रहा हूं, कविता सुनाता हूं आपको। मुझे पता था आप ना भी कहते तो अभी पता था, कोई दिक्कत नहीं है। आवाजें तो मेरे पैदा होने पे भी हुई थी। बहुत अच्छे वेल डिलीवर्ड। एक कविता आपको सुनाता हूं, सुनिएगा। एक बहुत गंभीर बात बताता हूं आपको। सामने मंदिर है, मंच पर हमारे कुछ जिन्होंने रोजे रखे थे इस्लाम परस्त दोस्त बैठे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, कोई पार्टी कुछ कहती रहे। आपको एक आंकड़ा सुनाता हूं जो आपने नहीं सुना होगा। आंकड़ा पूरा हो जाए तो एक एक संजीदा आदमी की ताली चाहता हूं ताकि ऐसा ना लगे कि हम सिर्फ मखौल और मस्ती के लिए इकट्ठे हुए थे। गफ्फार भाई सुनना आपके लिए नई सूचना है। रेडियो सिलोन ने अभी सर्वे कराया, 10 लाख हिंदुओं से वोट पड़वाई ऑनलाइन इंटरनेट पर, और उन्होंने पाया कि भारत के 10 पहले लोकप्रिय भजनों में से 6 साहिर लुधियानवी के लिखे हुए हैं और 4 शकील बदायूनी के लिखे हुए हैं। टिप्पणी पूरी हो जाए तब आपकी तालियां बने। आप आश्चर्यजनक बात बताने जा रहा हूं जो किसी ने ना सुनी होगी। किसी भी पार्टी के लोगों सबकी तालियां मांगूंगा इस बात पर, क्योंकि मुल्क की बात कह रहा हूं। 10 साहिर के हैं, 6 शकील के हैं, 10 के 10 भजनों पर संगीत दिया है स्वर्गीय नौशाद साहब ने, 10 के 10 भजनों को गाया है स्वर्गीय मोहम्मद रफी साहब ने, 10 के 10 भजन स्वर्गीय महबूब खान की फिल्मों में हैं, और 10 के 10 पर अभिनय किया है यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार ने। उनकी आवाजों से हमारे घर की आरतियां सजती हैं और हम सोचते हैं कि हम अलग हैं। तब भी मैं इस बात पर प्रश्न चिन्ह उठाता हूं। हिंदुओं के सबसे बड़े और सबसे बुजुर्ग शंकराचार्य 82 वर्ष के कांची कामकोटी पीठ के आचार्य को इस देश की पुलिस ने आधी रात उनके मठ से उठाकर उस वैन में धकेल दिया जिसमें चोर, डकैत, बलात्कारी और तस्कर जाते हैं। अंदर उनके 5000 त्रिशूलधारी भक्त मौजूद थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं प्रसन्न हुआ उस दृश्य को देखकर कि इस देश का संविधान हमारी गीता से बड़ा है, हम इज्जत करते हैं।
लेकिन मैं इस देश के आकाओं से पूछना चाहता हूं कि हिंदुओं के शंकराचार्य को, अशक्त को 2:30 बजे उठा सकते हो, लेकिन इस देश की 150 अदालतें मौलाना बुखारी को एक सम्मन तामील नहीं करा पाई हैं, इस पर मौन क्यों हो जाते हो? कैसी धर्मनिरपेक्षता है आपकी? पवित्र नवरात्रि के व्रत पर किसी नेता को फुर्सत नहीं मिलती कि हिंदुओं को बुलाकर उनके व्रत का पारायण करा दे, लेकिन रमजान के निकट आते ही प्रधानमंत्री से लेकर पार्षद तक सब टोपी लगाकर इफ्तार की पार्टी देने लगते हैं। क्योंकि जब तक आप मनुष्य को वोट समझते रहेंगे, इस देश का इलाज नहीं हो सकता। एक गीत मैंने पढ़ा, हमारे साथ एक दोस्त लगाए गए थे, साजिद हुसैन साहब, जो हमारी गाड़ी चलाते थे। लेह में जाते समय बर्फ ही बर्फ सब तरफ थी, -20 डिग्री में। उन्होंने दोपहर में गाड़ी रोकी, बोले साहब 2 मिनट की इजाजत चाहता हूं। सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा क्या करना चाहते हो? बोले साहब 2 मिनट जरा। हमने सोचा कोई प्राकृतिक पीड़ा होगी, लेकिन वो तो कार से नीचे उतरे, दरवाजा बंद किया, हीटर चला दिया। मैंने शीशे से देखा कि उन्होंने जेब से एक कपड़ा निकाला, फौज की टोपी जेब में रखी और उस मुसल्ले को, कपड़े को बिछाया और उस पर अजान पढ़ने बैठ गए। मुझे लगा कि तीनों लोगों के मालिक परवरदिगार आलम की बारगाह में ये इबादत पेश हो रही है, मैं भी खड़ा हो जाता हूँ। मैं भी खड़ा हो गया, उन्होंने शुक्रिया पढ़ा, तब भी मैं खड़ा रहा। जब वो चले तो मैंने पूछा खान साहब से, मैंने कहा खान साहब इस दोजख में क्या मांगते हो? इतना नरक है यहाँ तो, बर्फ ही बर्फ, हाथ सुन्न है, आदमी की उंगली काटनी पड़ जाती है, और क्या कहते हो अल्लाह से? उस मुसलमान सिपाही ने, जो हिंदुस्तान का बेटा था, मुझे जो सुनाया, मैं वो गद्य में उस बात को न कहकर पद्य में कह रहा हूं। केवल आपकी तालियां इतनी हो कि इस रात भी वो अपनी राइफल लेकर जहां जागता हो तो उसे पता चले कि मंदसौर में उसके भाइयों ने उसके लिए इतनी तालियां बजाई हैं कि उसको गर्माहट महसूस हो आपकी तालियों की।